हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। केंद्र और राज्य में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप किया था। अब बीजेपी के सामने 2019 के परिणाम को 2024 में रिपीट करने की बड़ी चुनौती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार भी राज्य की सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा। हालांकि सियासी जानकारों की माने तो मोदी मैजिक के बावजूद बीजेपी के लिए इस बार हरियाणा की सियासी पिच उतनी भी मुफीद नहीं है। कुछ सीटों को नुकसान हो सकता है। आंतरिक सर्वे में भी 2-3 सीटों पर पार्टी की हालत खराब बताई गई है। ये दोनों सीटें हैं रोहतक और सिरसा। रोहतक में मौजूदा बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के मुकाबले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मजबूत स्थिति में बताए जा रहे हैं। वहीं सिरसा में मौजूदा भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। इसके अलावा आपके कोटे में गई कुरुक्षेत्र की सीट भी मुश्किल बताई जा रही है। बीजेपी ने कमजोर सीटों पर मंथन शुरू कर दिया है। काफी संभावना है कि इन सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। सबसे चर्चित सीट रोहतक की है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और वर्तमान में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की दावेदारी है। 2014 से 2019 तक लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक लगाने वाले हुड्डा को 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के अरविंद शर्मा ने करीबी मुकाबले में हरा दिया था। दोनों के बीच वोटों का अंतर महज 7503 था। रोहतक लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 5 और बीजेपी ने 4 सीटों पर बढ़त बनाई थी। यानी कांग्रेस अगर बीजेपी के लीड वाले विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन बेहतर करने में सफल रहती है तो उसके लिए ये सीट निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा। बात करें इस सीट पर जातीय समीकरण की तो यहाँ करीब 6.25 लाख जाट वोटर, करीब 2,98,000 दलित, करीब 1,70,000 यादव वोटर, करीब 1,24,000 ब्राह्मण वोटर और करीब 1,08,000 पंजाबी वोटर हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो जाट बाहुल्य सीट होने के बावजूद इस बार भी यहां पार्टी किसी गैर जाट प्रत्याशी पर ही दाव खेलेगी। हरियाणा में बीजेपी की जिस दूसरी सीट पर खतरा मंडरा रहा है वो है सिरसा। अंबाला के बाद सिरसा राज्य की दूसरी सुरक्षित लोकसभा सीट है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस सीट को बीजेपी 2014 के मोदी लहर में भी नहीं जीत पाई थी। 2019 में इस सीट पर सुनीता दुग्गल ने यहां कमल खिलाया था। दुग्गल ने कांग्रेस प्रत्याशी रहे अशोक तंवर को 3 लाख से अधिक के भारी अंतर से चुनाव हराया था। तंवर इसी सीट से साल 2009 में कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। 2014 में भी वो यहां दूसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें इनेलो के चरणजीत सिंह रोरी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तंवर अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। क्षेत्र में मौजूदा बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल की कमजोर स्थिति को देखते हुए उनकी दावेदारी को बेहद मजबूत माना जा रहा है। दरअसल लगभग 10 साल से हरियाणा में सरकार चला रही बीजेपी को अलग अलग समय पर कई बड़े आंदोलनों का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल के तर्ज पर यहां भी जमकर लोक लुभावन वादे कर रही है। कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ व्यापक एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा जैसे मजबूत नेता इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि हरियाणा की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारी मतों से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी 10 सीटों पर एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशियों को विजयी बनाएगी। बता दें कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक से पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की लहर चल पड़ी थी। इस लहर से बीजेपी को उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में जबरदस्त फायदा हुआ। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप किया तो वहीं एमपी, यूपी और बिहार में पार्टी ने 90% से अधिक सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा को उम्मीद है कि इस बार उत्तर भारत के राज्यों में मोदी मैजिक के साथ साथ राम मंदिर के मुद्दे पर उसे जनता का अपार समर्थन मिलेगा। बीजेपी की इस उम्मीद पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।